स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेस एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग का। ये मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा और बहुत ही ओवरलुक्ड सेक्शन है, तो इसे आज थोड़ा समझते हैं। तो समझिए इसकी ज़रूरत क्या है। प्रेस एंड डाई। तो हिसाब ये है कि मेटल पार्ट से पूरी दुनिया चलती है, ठीक है। बिना मेटल मतलब दुनिया खत्म, दी एंड। प्लास्टिक आप भले उछल लीजिए लेकिन अभी भी दुनिया मेटल पे चल रही है और मेटल पे ही चलेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारी एबिलिटी कि आप रॉ मेटल लीजिए, चाहे वो शीट मेटल हो, प्लेट मेटल हो, उसको किसी शेप में डाल दीजिए, उसी से आपका फ़र्क पड़ता है कि आप क्या बना सकते हैं। प्लेन कैसे बनाया जाता था वर्ल्ड वॉर 2 में, टैंक्स अभी भी कैसे बनते हैं, ट्रेन ट्रक सब चीज़ कैसे बनता है शीट मेटल पे या मतलब मेटल प्लेट्स पे छिड़खानी करके। मतलब बेसिकली अभी वही हो रहा है। चाहे आपका प्लेन कार लीजिए, प्लेन लीजिए, वॉशिंग मशीन लीजिए, इंजन लीजिए, मतलब कुछ ही केसेस में हम लोग कास्टिंग करते हैं, मेजॉरिटी केसेस में उसमें हम स्टैंपिंग ही करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बाय द वे जितना चीज़ इलेक्ट्रिकल है हर में यूज होता है, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े चीज़ में आपके दिमाग में भले सोच रहा होगा लेकिन इस इलेक्ट्रिकल प्लग्स सॉकेट्स बनेंगे ही नहीं अगर ये नहीं हो तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉस्पेरिटी के लिए कंपल्सरी, यानी कि आपका देश में कितने जॉब्स हैं और कितना चीज़ बन पा रहा है वो डिपेंड करता है कि ये फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है कि नहीं। ये टेक्नोलॉजी हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन आप जैसे सोचते हैं कि ट्रेन का चक्का कैसे बनाया जाता है, ऐसे स्टैम्प करके। इंजन देखते हैं, इंजन में कैसे स्टैम्प करके। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका देश डाई और प्रेस का मैकेनिज्म आराम से बना सकता है, आप पैसा छापिएगा, आपके देश में डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री बनेगी, सेल्फ सस्टेनिंग रहेगी। नहीं है तो लटक जाइएगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज़ देखा जाता है कि आप कितना एफिशिएंट और कितना क्विक है। मतलब आपका पार्ट जो बन रहा है उसमें वेस्टेज आप चाहोगे कम जाए, एनर्जी आप चाहोगे कि मिनिमम खाए, और क्विक मतलब धर्र करके पार्ट्स बनाओ। जैसे कि ट्रेन का चक्का सब बनाने के केस में बहुत मेहनत किया जाता है कि आपका ऑलमोस्ट हर घंटे एक चक्का पूरा बन जाए स्टार्ट टू फिनिश। मतलब कि अगर भले उसको टाइम लग रहा है लेकिन आपका आउटपुट होना चाहिए एक चक्का पर घंटे, या कुछ केसेस में एक चक्का पर 30 मिनट। तो समझ सकते हैं ज़रूरत है। ये टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सब मान के चल रहे हैं। जैसे बोले ना कि रिफ्रैक्टरी सीमेंट आप मान के चलते हो कि आपके देश को पता है, लेकिन अगर आपके देश को नहीं पता है रिफ्रैक्टरी सीमेंट कैसे बनाते हैं, हुलुलुलु हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इतना पावर आता कहाँ से है, पावर सोर्स क्या है। तो आप ये समझिए, मेटल को आप फॉर्म कर रहे हैं, शीट मेटल को ही कर रहे हैं, तो बहुत एनर्जी खाता है। जैसे कि अभी हम ये अपना फ्यूम एक्सट्रैक्टर जो बना रहे थे मार्क 3, ये शीट मेटल से बनाया हुआ है, स्टेनलेस स्टील से। बहुत मोटा नहीं है, 2 mm से छोटा ही है, दो क्या शायद 1 mm से छोटा है। इसको बेंड करने में जान निकल जा रही है। हाँ, थोड़ी लेकर धड़ 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 मारते रहेंगे तो बेंड होगा। तो समझना बहुत जरूरी। और आप ये तो हैंड से कर रहे हैं, अगर आप बड़ा बड़ा चीज़ कर रहे हैं तो बहुत एनर्जी लगेगा। तो और एनर्जी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जोर लगाना है, आपको उसमें कंट्रोल चाहिए और प्रिसाइज चाहिए। इतना चाहिए न्यूटन हमको एग्जैक्टली यहीं पे चाहिए, इतना टन फोर्स चाहिए एग्जैक्टली यहीं चाहिए। तो ये थोड़ा मतलब न्यूआंस होता है इसमें, बस जोर नहीं लगाना है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट किए थे आपका फ्री व्हील से। अभी आप इंडिया में मेजॉरिटी जगह पे जाइएगा, आपको मतलब मीडियम साइज के जितने भी प्रेस हैं सब में आपको फ्लाई व्हील मिलेगा। उसको मोटर से घुमाते रहते हैं, उसमें एक पिस्टन है, ढुइंग 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 मारता रहता है। बेसिकली जैसे आपका क्रैंक शाफ्ट है, एग्जैक्टली वही लॉजिक है। फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील मेजॉरिटी टाइम एनर्जी बिल्ड करता है और जैसे ही उसको मेटल से भिड़ाया जाता है वो इनर्शिया डंप कर देता है एनर्जी। तो ये आपका बहुत बढ़िया से काम करता है। और मतलब ये सबसे सिंपल तरीका है गाड़ी खोलने का। मतलब 100 टन 200 टन तक का प्रेस में आपको आराम से यही मिलेगा। बढ़िया फ्लाई व्हील है और एक बार ये सब बना लिया जाता है तो ज़िंदगी भर चलता है। मतलब आपको टेंशन लेना ही नहीं है। मतलब अभी भी प्रेस मशीन है जो 1950s में बनाए गए हैं, 1960s में बनाए गए हैं, चले जा रहे हैं। मतलब अगर मेटल में कटौती नहीं किया गया जो इसको बनाने टाइम में, कुछ नहीं होना है, होना ही नहीं है कुछ। और ये सब इतने थिक रहते हैं कि रस्टिंग को मतलब जब तक कुरेदते नहीं रही है रस्ट भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा होता है मशीन ये सब। तो फ्लाईव्हील से सबसे सस्ता तरीका होता है कि गाड़ी खोलने के लिए फ्लाईव्हील कीजिए। फिर आता है आजकल फ्लाईव्हील का बड़ा भाई जिसमें होता है सर्वो। तो सर्वो मोटर से आप ऐसा करते हैं। अब रहा बात कि सर्वो में क्यों करेंगे, उसमें वो कंट्रोल मिलता है। बात ये समझिए कि जब भी आप मेटल को खींच रहे हैं किसी चीज़ से, आप उसमें फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि ये है शीट मेटल, आप उसको ऐसे खींच देना चाहते हैं, अगर बहुत तेज़ी से करेंगे वहाँ से क्रैक कर सकता है, फट सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें ये चाहिए, फिनेस चाहिए कि मतलब थोड़ा प्रेम से करो, ये नहीं बस हटैम, वो दिक्कत हो जाएगा। या तो बहुत सारे स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ये प्रेस है जो फ्लाईव्हील पे ही चल रहा है और आपको डीप ड्रॉन करना है, तो आप ये करोगे कि बहुत सारे सिक्वेंशियल स्टेप डालो, मतलब हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा करो। तो वहीं पे सर्वो मोटर्स जहाँ इस्तेमाल होने लगे वो एकदम ऐसा करता है कि सर रैम करेगा, शुरू में पूरा जोड़ेगा, धीरे धीरे उसको फिनेस करेगा, फोर्स नहीं करेगा, इसलिए फिनेस आराम से भाई।
और चूंकि वो सर्वो है, फ्लाईव्हील नहीं है, उसमें ये भी फ़ायदा आता है कि आप ये पेंडुलम कर सकते हैं, ट्विंग 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 ट्विंग, तो ऐसे ऐसे करके बाउंस करके आ जाता है। अब उसमें हमको नहीं पता उसमें इतना फ़ायदा क्या है, बट किया जा सकता है। आप कर सकते हैं। और वही पेंडुलम कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा। तो बेसिकली आजकल जब आपको कम स्टेप्स में, मतलब बोले ना कितना लंबा आपका डाई है वो लिमिटेड है, आप डाई में 5 स्टेप के अंदर काम निपटा दे रहे हो या 4 में निपटा दे रहे हो, फ़र्क पड़ता है। तो आप 4 में अगर निपटाना चाहोगे तो लोग बोलेंगे भैया सर्वो मोटर वाला आप ले लो। ज़रूरी नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। और इंजीनियरिंग यही होती है, आपके पास कंस्ट्रेंट है, मान लीजिए आपका सर्वो वाला नहीं है, आपके पास फ्लाईव्हील वाला है, क्या कीजिएगा, ठीक है, उसमें कैसे फिट करना है वो आपकी इंजीनियरिंग है, वो आपको करना है। और जब ये सबसे ऊपर आप चले जाते हैं कि नहीं सर हमको बड़ा काम करना है, आपको पूरा गाड़ी का साइड पैनल निकालना है या ट्रक का कुछ भी निकालना है, तब आते हैं हम लोग हाइड्रोलिक दादाजी पे। ये थोड़े स्लो होते हैं लेकिन ये लोड देते हैं। मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कि वर्ल्ड वॉर 2 में कौन देश जीत पाएगा इस बात से आप जान सकते थे कितना बड़ा वो प्रेस बना पा रहा है। आप कभी देखिए सोवियत यूनियन कितना बड़ा बड़ा बना रहा था और अमेरिका कंपटीशन में कितना बड़ा बड़ा बना रहा था। क्योंकि आप समझिए ना, टैंक आर्मर को आप कैसे ये करोगे, कंट्रोल करोगे। बहुत बड़े बड़े, मतलब कि 1000 टन, 2000 टन, 3000 टन थोड़ा बह जाते हैं। तो ज़रूरत है, मतलब वहाँ पे आपको हाइड्रोलिक्स चाहिए, वहाँ फ्लाईव्हील नहीं संभाल पाएगा। और सर्वो भी बोलेगा सर इतना इतना बिजली नहीं आप दे सकते हो, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक होता है। तो बड़े चीज़ों के साथ आप जनरली काम करते हो तो हाइड्रोलिक पे आना पड़ता है। तो ये पावर सोर्स है। बिजली से आप मोटर स्पिन कीजिए, वो फ्लाईव्हील को स्पिन करके भडैम 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 करेगा, या बिजली से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स चलिए, से सर्वो चलाइए, सर्वो में आपको थोड़ा रिफाइनमेंट मिलेगा, आप एकदम ट्यून कर पाएंगे सारे बिहेवियर को। या जब भरपुष्ट लोड लेना है भैया शांति से हाइड्रोलिक डालो, खुश रहो। और वहाँ पे डिपेंड करता है आपका फ्रेम कितना स्ट्रांग है। 3000 टन अगर आप किसी चीज़ पे डाल रहे हैं तो 3000 टन का रिएक्शन भी बन रहा है आप पे, आपको उसको हैंडल करने लायक होना चाहिए। तो पावर सोर्स यही होता है, ये 3 आपका जनरली आपको मिलेगा। कुछ है अगर अलग तो आप भी बता सकते हो। अब बात करते हैं डाई का। तो अब हमको नहीं पता इसके लिए कोई अलग नाम क्यों नहीं है, DIE क्यों है, बट डाई वही समझिए, प्रेस जो होता है उसका काम होता है दबाना। वो क्या दबा रहा है उसको हम लोग डाई कहते हैं, इसीलिए आप लोग सुने प्रेस एंड डाई इंडस्ट्री। तो प्रेस अलग कंपनी बना सकती है, डाई आप कोई और बना सकता है, और डाई कस्टम होता है। प्रेस आपको सीधे ही समझ लीजिए कि एक डिवाइस है, और आपका जो डाई उस पर काम कर रहा है वो बदला जा सकता है। सर अभी हम इसके लिए कार का फ्यूज़ बना रहे हैं, अभी हम इसके लिए USB का वो बना रहे हैं, वो सब आप बदलते रह सकते हो। प्रेस जो का त्यों रहेगा, डाई बदलता जाएगा। तो वही डाई से आपका टास्क डिपेंड करता है। ये प्रेस फिक्स्ड है, ठीक है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया कि ये प्रेस हमने खरीद लिया, ठीक है। अब इस प्रेस में क्या बनेगा सर, वो डिपेंड करता है आप पे। जैसे कुछ लोग बोले सर हमको इलेक्ट्रिकल बॉक्स चाहिए, ठीक है, ठट 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 छापते रहो इलेक्ट्रिकल बॉक्स। कुछ लोग बोले नहीं सर हमको फ्यूज़ बॉक्स चाहिए, ठट 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 छापते रहो। कुछ लोग बोले नहीं सर हमको गाड़ी का, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये गाड़ी का फ्यूज़ जो होता है, गाड़ी में आप देखते हैं ना फ्यूज़, उसका फ्यूज़ के लिए बहुत सॉलिड कॉपर का ये रहना चाहिए, क्लैंप रहना चाहिए। वो कैसे बनाइएगा, ऐसे ही बनता है, नीचे वीडियो देते हैं देख सकते हैं। वो क्लैंप लिटरली उसमें लगाते हैं, ये बना के दिया जाता है PCB वालों को, वो PCB वाले इसको सोल्डर करते हैं, फिर आपके गाड़ी में जो देखते हैं ना जिसमें आप डालते हो वो ऐसे ही बनाया जाता है। इसीलिए बोले बिजली का इंडस्ट्री चलेगा ही नहीं अगर ये सब मशीन आपके कंट्री में नहीं है ढंग से। तो वही डाई चेंज करते रहता है, मतलब कि ये जो बंदा अभी मशीन दिखा रहा है, अभी हम लोग को एग्जांपल दिखा रहा है, वो कार का फ्यूज़ होल्डर का बदल सकता है। कोई GST कनेक्टर का बना सकता है, या कुछ इधर उधर कनेक्टर का, बहुत सारे कनेक्टर में लगते हैं। ये छोटा वाला प्रेस जो है, जहाँ मतलब कई 100 टन का नहीं है, वो सब जनरली आपके कनेक्टर साइज में यूज़ होता है। फिर ये बड़ा वाला चीज़ बड़े बड़ी चीज़ में होता है, आपका फ्लैंज हो जाए, डोर हैंडल हो जाए, मतलब गाड़ी में बहुत सारे सपोर्ट ब्रैकेट्स जाते हैं, वो सब इससे बनाया जा सकता है। तो आप बदलते रहते हैं। अब डाई जो बनाया जा रहा है ना, प्रेस जो है एक बड़ा भरपुष्ट आइटम है, डाई एक थोड़ा प्रिसाइज आइटम है, यानी कि उसको डिफॉर्मेशन अगेंस्ट बनाया जाता है, यानी कि उसको हार्ड रखा जाएगा। भले उसका रिस्क होता है कि वो शैटर कर सकता है, कुछ कुछ केसेस में कार्बाइट भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हार्ड होना चाहिए, मतलब उसका जो डिमेंशन है वो डिफॉर्म नहीं करे। सॉफ्ट स्टील आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उसको एकदम चाहिए हार्ड, एकदम वो तोड़ देगा। और अगर वो हार्ड नहीं है तो काट नहीं पाएगा स्टील को, वो ज़रूरी है, वहीं चाहिए। और ये वेयर कंपोनेंट होता है, यानी कि जो आप प्रेस देख रहे हैं, प्रेस चलता रहेगा 70-80 साल तक, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो डाई है, डाई निकाल निकाल के हर, मतलब डिपेंड करता है कि कितना आवर्स यूज़ हुआ है। कुछ कुछ केसेस में कि सर 100 आवर्स हो गया, निकाल के एक बार चेक कर लो, ठीक है। 100 तो थोड़ा टाइट ही बता रहे हैं, बट समझ लिए डिपेंड करता है कितना हैवी वेयर टेयर है। कुछ कुछ केसेस में होगा कि सर इस 1000 घंटा हो गया, अब इसको खोलिए, देखिए, डबल चेक कीजिए, सारा चीज़ फेंकिए। कुछ कुछ में होगा सर हो गया, अब डाई बदल दीजिए। अगर बहुत हाई प्रिसीजन रिक्वायरमेंट है, धांधली नहीं करना, शांति से डाई बदल दिया जाएगा। तो ये बहुत ही फिनिकी स्टेट है, मतलब यहाँ पे डाई जो है
आपका खपत होने वाला आइटम है, प्रेस है, एक बार हमने खरीद लिया, प्रेस चलता रहेगा। और प्रोग्रेसिव डाई जो होता है, यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली रोल होता है, मतलब मटेरियल रोल हो रहा है डड और वो ठाम ठूम करके निकालते रहता है आपका सारा काम, और ये नॉन स्टॉप चलता है बाय द वे। इसका यही सबसे बड़ा बात है, मतलब आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, स्क्रैप एक साइड से निकल रहा है, पार्ट्स निकल रहा है, और ये चल सकता है दिनों दिन तक। मतलब कि आपको ऑर्डर आएगा, बल्क ऑर्डर आएगा, एक बार आपने खर्च कर दिया, जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि गाड़ी मैन्युफैक्चर हो तो एक शॉट में नहीं बनाएंगे इसको, सारी चीज़ को खर्चा जो होता है, मतलब जो टूलिंग कॉस्ट आप सुनते हैं वो टूलिंग डाई कॉस्ट है। ऑब्वियसली थोड़ा सा तो वो कॉस्ट प्रेस का भी निकालेगा, उसका भी तो खर्चा हुआ है, लेकिन मेन कॉस्ट होता है कि हम टूलिंग जो आप सुनते हैं वो ये कर दिया। और कंपनी जनरली ऑर्डर नहीं करेगी ऐसे कि मान लीजिए उनका एक्सपेक्टेड है 1 लाख का, वो बोलेंगे सर पहला बैच में आप 10 लाख बनाओ। 10 लाख आपने बना दिया, हमने रख लिया, सॉरी जैसे मान लीजिए कि लाख का अगर डिमांड आने वाला है तो 10,000 पहले बनाएंगे, 10,000 बैच को लेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, यूज़ कर लेंगे, फिर इसको रखे रहेंगे। मान लीजिए बिक्री अच्छी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा स्टॉक नहीं रहा, ये प्रेस, ये डाई जो है, डाई का सेट को रख दिया जाएगा। जैसे मारुति का ये दरवाजा का ये डाई है, रख दो साइड में। फिर मान बोला अरे गाड़ी बिकने लगा है, अच्छा एक ना फिर से निकालो, 50,000 पीस इस बार छाप दो। ये होता रहता है, समझना मुझे। एक ही फैक्ट्री आराम से कई सारे मॉडल का कर सकती है जब तक उसके पास डाई है सारा चीज़ का। ये डाई पे ही सारा खर्चा जाता है। और जो छोटे चीज़ें हो गए, जैसे बोल ये सब वाला में, उसमें बहुत आराम से आपको आ जाएगा, सर ऑर्डर आ गया 10,000 पीस का, ठीक है, ट्रर सर टेक इट एंड गो। जैसे आप कभी ये डीजी की में जाइएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर रहता है ना कि ऑर्डर दीजिएगा तो 6 से 7 महीना लगेगा आने में। 6 से 7 महीने में क्या हो रहा है? मतलब अगर उनके पास स्टॉक है नहीं है, किसके पास जाते हैं वो? यही सब मशीन के पास जाया जाता है कि ठीक है अब इसको आप बनाओ। हर चीज़ प्लास्टिक पे नहीं होता है, समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग थोड़ा बह जाते हैं कि हर चीज़ प्लास्टिक है ना, ये सब बैकग्राउंड में सब चीज़ कर रहा है। प्रोग्रेसिव डाई का मतलब होता है कि स्ट्रिप आ रहा है, उस पर ठक एक स्टेप में काम करेगा। जनरली इंडेक्सिंग पहले की जाती है, उसमें छेद डाला, जैसे आपका फिल्म रोल होता है ना, इसमें छेद होता है, स्प्रॉकेट होल्स, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर दूसरा स्टेप करेंगे, तीसरा स्टेप करेंगे, चौथा स्टेप करेंगे, पाँचवा स्टेप करेंगे। यहीं पे आपका इंजीनियरिंग दिखता है। आपकी इंजीनियरिंग अच्छी है, आप कम स्टेप्स में बहुत अच्छा स्पीड निकाल पाएंगे। खराब इंजीनियरिंग है, फेलियर रेट बहुत होगा। और जनरली इस तरह के लेवल में जहाँ जाते हैं टेस्टिंग बहुत करना पड़ता है, तो जनरली कचरा डाई बनता नहीं है। लेकिन डाई अगर अच्छा नहीं बनाया गया है, यानी मान लीजिए चाइनीज़ आप डाई ले लिए हैं, बहुत सारे डाई ऐसे बनाए जाते हैं कि आप लीजिए सारा टॉलरेंस देगा, खपत हो जाएगा, लेकिन वो डाई मतलब बनाया नहीं है कि अच्छा इसमें ये इंसर्ट है, इंसर्ट निकाल के फिर से ग्राइंड कर लो, वो बनाया नहीं जाता। ये ध्यान देना होता है आपको। तो डाई वही काम है, प्रेस फिक्स्ड मशीन है, डाई उस इन्वोलप के अंदर काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेस का लिमिट होगा। सर हम 400 टन का है, तो 400 टन के लेवल का आप ऑब्वियसली स्टील मेटल का काम नहीं करवाओगे। आप बोले सर 300 पे रखो, थोड़ा सा तो बफर आपको देना ही पड़ेगा। तो 300 का आपका जो डाई है वो एक्सपेक्ट कर रहा है 300 के अंदर काम करने का। तो ये इसी के भरोसे दुनिया चल रही है, बेसिकली ऐसा समझिए। अब बात करते हैं दाम का। तो दाम में वही समझिए, प्रेस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइटम रहता है और चल रहा है। ये ऐसी बात नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं या कंपनी मार्केटिंग कर रही है, नहीं, चल रहा है सर। लोगों के पास जो खरीद लिए हैं, अगर बोल रहे हैं कोर मेटल अगर अच्छा है, बेरिंग से ऐसा बनाया गया है कि आप रिप्लेस कर सके, सर्विस कर सकें, तो अच्छा मेंटेनेंस के साथ बहुत लंबा चलता है। मतलब कि फैक्ट्रीज बेचे जा रहे हैं, सर ये डाई प्रेस 1930 में यहाँ था, 1950 में यहाँ गया, 1970 में यहाँ गया, वो अभी तक चल रहा है, तो उसे बहुत लंबा चलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कैसे आपको कौन सा चाहिए, ये डिपेंड करता है आपका टनेज और वर्किंग साइज में। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर्स पे काम कर रहे हो, ऑब्वियसली उसके लिए आप 200 टन का नहीं करोगे। उसके लिए सर 100 टन वाले में निपटा दो, या वो भी ज़्यादा ही होगा, आप एक काम करो 50 टन वाले दो बस। हाँ, उसकी स्पीड बहुत दो, आपको मिलेगा। जैसे जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बनाया जाता है, जो आपका स्विच सब में होता है, उस सब के लिए बोला जाएगा सर ज़्यादा फचांग मत करो, लेकिन धड़धड़ा के करो, यानी कि दर्र करके स्पीड से आप वहाँ पे आप टनेज की जगह पे स्पीड के पीछे भागिएगा। फिर आपका वर्किंग साइज कितना बड़ा एरिया कितना है तो अंडव कर सकते हैं, क्योंकि एक शीट मेटल से ज़रूरी नहीं है कि एक पार्ट निकले। अगर अच्छे से काम किया जा रहा है तो कई बार आ सकता है ये शीट मेटल है, 5-6 अलग अलग पार्ट निकल रहे हैं, वही उसी को मैनेजमेंट करना कहते हैं। तो ये सब करके आपको वो 2 चीज़ को ध्यान देना है, साइज कितना है और टनेज कितना है। डाई जो होता है ये वर्क ऑफ आर्ट है, ये साइंस आपको कॉलेज में सिखा दिया जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं होता कि उससे आप बना लेंगे। 100 लोगों को सिखाइएगा डाई बनाना, कुछ ही लोग उसको एक फील कर पाएंगे, सर ये डाई बनेगा, ये डाई नहीं चल पाएगा, ये डाई टिक पाएगा। ये सब जैसे अगर आप ये टीथ देख रहे हैं, यहाँ पे 3 टीथ है, यहाँ 3 टीथ है, चाहिए 6 टीथ, तो 6 टीथ पास पास क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि वो बेंट हो जाएगा। अगर बहुत पतला है, बहुत आप उसको एक दूसरे के पास रखें, उतना टनेज का लोड है, क्रैक कर सकता है। तो वो स्प्रेड करता है कि ठीक है भैया, वो एक्शन को 2 स्टेप्स में करो, ओवरलोड मत करो। तो ये आर्ट वाली बात हो जाती है। आप मतलब सिमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन
पता होना चाहिए। और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि कैसे टेक्नीशियंस हैं, उसको कितना फाइन ट्यून किया गया है, वो सारा है। सर्विसिबिलिटी, यही चाइना और बाहर वाले में अंतर वही आता है कि जैसे जर्मनी में आपको कोई बनाएगा, अमेरिका में कोई बनाएगा और कंपनी चाहती है अच्छा से बनाना, तो वो सारा इंसर्ट जो है वो एक मास्टर पे नहीं बनाया गया है, वो ऐसा बनाया गया सर इसको स्क्रू से खोलो नया लगा दो। टाइम लगता है, फचांग बढ़ जाता है क्योंकि आपको उसको पॉलिश करना पड़ेगा, ट्यून एकदम प्रिसाइसली मैच करना पड़ेगा, फचांग बढ़ता है। लेकिन एक दो रीवर्क के बाद कि सर मैंने इसको 1000 घंटा यूज़ किया, फिर से रीवर्क किया, फिर 1000 घंटा यूज़ किया, फिर से रीवर्क किया, फिर यूज़ किया, तुरंत वो पैसा रिकवर हो जाता है। तो वही है। और डाई जो है आपको कोई नहीं दिखाएगा। आप किसी भी फैक्ट्री में जाइए, अरे सर ये हमारा प्रेस है, ये वैसे बना है, सब हंसी खुशी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस में उतना फचांग नहीं है, कोई भी जानता कैसे बनाते हैं। ये डाई जो है कि सर यहाँ से हम आपका शीट मेटल लिया और इससे हम पूरा कटोरी बना दिए, वो नहीं कोई दिखाएगा, वो प्रोप्राइटरी। क्यों बोले, वो आधा आर्ट है, आधा आर्ट है। ये सर मेटल कैसे फ्लो हो रहा है, कौन सा उसका प्रॉपर्टीज़ है, टेम्परेचर क्या है, सब चीज़ उसमें जाता है। वही है। और उसको को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, इसीलिए आप जितने वीडियोस भी देखेंगे या तो पुराने चीज़ का दिखाया जा रहा है, नॉन कॉन्फिडेंशियल चीज़ का दिखाया जा रहा है, या बहुत सारी चीज़ में ब्लर आउट कर देंगे। सर डाई हम नहीं, प्रेस देखिए सर, प्रेस देखिए, प्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, डाई हम नहीं दिखाएंगे। जैसे ये सब डाई जो है सिंपल चीज़ में ऑब्वियसली छिपाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी में खर्चा होता है। डाई कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं भविष्य में क्या हो। तो यहाँ पे समझना ये बहुत हिडन टेक ट्री है, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इस पे ध्यान ना देना देश को डुबा देने बराबर है, सीधा सीधा। और हर चीज़ में यूज़ होता है। ये एक दूसरी बात है, काफ़ी बार हम बोले ये सोचेंगे ये टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी है। आप सिलिकॉन देख रहे हो, सिलिकॉन तक जाओगे कैसे अगर ये नहीं है। ये है नहीं तो, क्योंकि गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप खोदिएगा कि एनवीडिया धड़धड़ा के आप 3-4 स्टेप नीचे आइए, सर यहाँ डाई प्रेस एंड डाई में उसका ये सब चीज़ बन रहा है। ओ बाय द वे उसका जो कनेक्टर है कहाँ से बन रहा है, प्रेस एंड डाई से ही बनाया जा रहा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, तो जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी छुएगा वो इससे एक ना एक बार तो घूम फिर के जाएगा ही, और मेजॉरिटी चीज़ों में जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपका। और यूएसए के पास दिक्कत ये हो गया कि उनके पास प्रेस बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बम बम कंपनी, सर प्रेस आइए हमारे पास बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। डाई मेकर्स खत्म हो गए हैं इनके पास, मतलब रिटायर हो गए हैं, बचे ही नहीं हैं। तो वो एक दिक्कत हो गया कि आपका भी लिखता है कि चाइना का सामान इतना आसानी से क्लोन कैसे आ जाता है, सामान है उसका क्लोन कैसे आ जा रहा है। बात है कि अभी अमेरिका का जो इतना बुरा हालत है उसमें है कि सर हमारे पास प्रेस है, सर आप बना दोगे मेरे लिए सामान, सही है। आप उनको कैड फाइल दिए कि सर डाई बनाओ, तो वो क्या करते हैं, डाई को भेज देते हैं चाइना। चाइना में वो डाई बन के आ जाता है, लेकिन रहा बात, कैड फाइल तो चला गया, डाई तो चला गया उनके पास। अब वही डाई को सस्ते मटेरियल से वो बना के किसी को दे देंगे। सस्ता मटेरियल की वजह से मतलब हार्डन्ड टूल स्टील महंगा पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि सर हम थोड़ा चीप में ट्राई करते हैं, बिका तो बिका, नहीं बिका तो कोई बात नहीं। वो धड़ाक से वो टूल का कॉपी कर लिया। जो आप लोग सुनते हैं ना प्रोप्राइटरी नॉलेज कहाँ है, वो वही है टूल में। टूल में कहाँ है, डाई के अंदर है, प्रेस में नहीं है, डाई में है। डाई चाइना खा चुका है पूरा दुनिया का। मतलब इंडिया में भी बहुत कम ही केसेस में आपको मिलेगा कि यहाँ पे डाई बनाया जा रहा है स्टार्ट टू फिनिश। गाड़ी में करते हैं ऑब्वियसली, वो प्रोप्राइटरी है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ में होंगे सर ये तो बाहर से आ रहा है। तो आप सोचो ना कि मैं ये जैसे मान लीजिए इसी को, ये थोड़ा बड़ा आइटम है उसके लिए, लेकिन किया जा सकता है, आराम से कर सकते हैं। जैसे हम ये सब स्टैंप बनाना चाहते हैं, क्या बनेगा, आराम से बनेगा। बहुत सारी कंपनी है, तुरंत हमको बता देगा ऐसे ऐसे करके आप कर लो, ठीक है। दिक्कत ये है, ये जैसे ही गया चाइना में, अगर चाइना देखे कि भैया ये अमेजोन में बहुत बिक रहा है, तुरंत वो कैड फाइल बेच दिया जाएगा, हम लटक जाएंगे और हम कंपीट नहीं कर पाएंगे उनसे। ये बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मतलब अमेरिका को ले लिया है चाइना। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेस से काम नहीं चलता। ये दूसरा इंजेक्शन मोल्डिंग में भी वही होता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग का जो प्रेस है, वो जो इंजेक्टर है वो फ्री का मिलता है, कोई भी बना सकता है। एक बार आप उसको सॉर्ट कर लीजिए, बनाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। डाई जो है जिसमें एक्चुअल इंजेक्शन मोल्ड है, मोल्ड जान लेता है। तो सेम चीज़ वही है। डाई गया आपका चाइना में, चाइना के पास अब वो है, वापस नहीं आने वाला है, वो चाइना का ही है। अब उसके बाद वो आराम से आपका रिड्यूस कॉस्ट में बनाएंगे और आपको किक आउट कर देंगे। ये बहुत सारी कंपनी को बर्बाद कर चुके हैं। और ये इसमें सबसे बड़ा दोष है अमेज़ॉन का, क्योंकि अमेज़ॉन दिखाता है कि आपका कितना सेल हुआ है, तो सब चाइनीज़ कंपनी को समझ में आ जाता है, अरे देखो तो इसका मोल्ड है हमारे पास से आया, 99% इसमें आया ही होगा, तो वो आराम से सर आप हट जाओ। और बाय द वे इतना बुरा हालत हो गया था कि जैसे जस्टिन जो है स्मार्टर एवरीडे का, फेस शील्ड बनाने के लिए उनको एक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड चाहिए था। इक्का दुक्का लोग बचे हैं अमेरिका में जो बना पाते थे। हालत बहुत ख़राब है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रेस आराम से देखते हैं, बड़ा मशीन है हर जगह दिखता है, अरे हमारे पास प्रेस खरीद लिए, ठीक है सर, प्रेस तो बहुत लोग खरीदते हैं। बात है डाई कौन है और डाई बना कौन पा रहा है और डाई की क्वालिटी क्या है, वहाँ पे डिफाइन करता है कि आप चमकोगे कि बस चाइना भगवान के नाम पे हमें डाई दे दो और भगवान के नाम पे उसका क्लोन मत बना देना, जो कि वो बना ही देंगे। अगर आपका बिका तो बनाएंगे, वो हर चीज़ पे नहीं बनाते हैं, बिक गया तो आपकी लटक जाएगी।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। देश का कोर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का मायने रखता है। आप कैसे सोचते हैं हथियार के आधा से ज़्यादा पार्ट कहाँ से बनता है? ठाडा! बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। बट बाय द वे मेरे केस में हम इसको, जैसे इसको जब बनाना था तो लेज़र कट करवाए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उतना पीस हम बनाएंगे नहीं। तो हम लोग का एक शीट में करीब 25 पार्ट्स निकल रहे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट आई थिंक 12 या 13 पीस बन जा रहा है, मतलब एक उसमें। हम खुश हैं इससे जो बना है, बट बेंड नहीं हो पा रहा है शीट में। ये स्टेनलेस स्टील थोड़ा लड़ाई झगड़ा करता है, वही इस सबको मेहनत करना। और बाय द वे आजकल नए वाले सिस्टम आ गए जिसमें आपका एक्स्ट्रा पार्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको गाड़ी के लिए कुछ चाहिए तो उसमें कोई पिन है, वो पिन आपका प्रेस में ही ऐड हो जाएगा। आपको अलग से उसको बाहर से एक बंदा है जो स्टेक करेगा पिन को, उसकी ज़रूरत नहीं है, मशीन ही करके दे देगा। बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ग्रामेट लगा सकते हैं, बेरिंग लगा सकते हैं कि भैया ये पार्ट आया, इसमें सब चीज़ लग के बाहर आया, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी टेक्नोलॉजी हम लोग इग्नोर बहुत करते हैं, लेकिन यही इग्नोरेंस का फ़ायदा उठा के चाइना पूरी दुनिया पर हडिप्पा मारा। सर आप बनाइए ना सर, प्रेस बनाइए, एकदम बल्ले बल्ले प्रेस बनाइए, प्रेस में वो लड़े भी नहीं। आप प्रेस पे सर टेंशन मत लीजिए, सर डाई बस हमारे पास देते जाइए। अरे सर इंजेक्शन मोल्ड का आप वो रख रहे हो, पूरा फैक्ट्री बना रहे हो, अरे सर वो रखो ना इंडिया में, सब आप रखो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर मोल्ड बस हमारे पास दे दीजिए। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल भी, जाओ तेल लेने। तो थोड़ा हम लोग को समझदार होना होगा, नहीं होंगे लटक जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये एक थोड़ी सी इग्नोर्ड दुनिया का, जिसके हम कहते हैं प्रेस एंड डाई इंडस्ट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।